Hello student, let us move towards exercise 6b. Now in this exercise we will learn that how can we find product of two algebraic expression. Now question number 1 is find the product, that is 3a square into 8a4. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल कांस्टेंट को लेंगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म को लेंगे, दैट इज़ 3a स्क्वायर। तो यानी कि इसका 3 लेंगे एंड देन 8a4, जितने भी हमारी कांस्टेंट टर्म होंगी उन टर्म्स को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट लिटरल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट इज़ 3 इंटू 8 इंटू ए स्क्वायर इंटू a4। अब स्टूडेंट 8 3 जा 24 हुआ, और क्योंकि यहाँ पर हमारे बेस सेम है इसलिए क्या करेंगे, इनकी इन केस ऑफ मल्टीप्लाई इनकी रेस टू पावर यानी कि इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो दैट इज़ क्या होगा हमारा a रेस टू पावर 2 + 6, तो दैट इज़ 24 a रेस टू पावर 6 हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट इसी तरह से अगर 2a स्क्वायर b क्यूब इंटू -3a स्क्वायर b, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से हम क्या करेंगे, 2 इंटू, और कोफिशिएंट हमारा कितना है इसका -3, यानी कि कांस्टेंट पार्ट है -3, तो दैट इज़ 2 इंटू -3 करेंगे पहले हम फाइंड, एंड देन a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर एंड देन b क्यूब इंटू b क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा हमारा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर है, एंड देन a स्क्वायर इंटू a क्यूब कर सकते हैं हम इधर। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर क्यूब करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर इंटू a क्यूब इंटू b क्यूब इंटू b। आफ्टर दैट 2 इंटू -3 हमारा होगा -6। अब a यानी कि इन दोनों के a स्क्वायर और a क्यूब के बेस सेम है, तो हम बेस एक बार लिखेंगे एंड देन ऐड द एक्सपोनेंट, दैट इज़ 2 + 3 दैट इज़ 5, एंड देन b, क्योंकि यहाँ पर b की रेस टू पावर कुछ नहीं है तो यहाँ कितना होगा 1, तो दैट इज़ 3 + 1, तो यानी कि हमारा आंसर होगा -6a5 और b रेस टू पावर 4। स्टूडेंट नाउ सिमिलरली लेट अस वी डू one more question, that is -7/5 x square y into 3/2 x y square into -6/5 x cube y cube। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में किया था, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि -7/5 इंटू 3/2, यानी कि सभी कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू -6/5। अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन तो हमें लगाना है, तो माइनस साइन भी है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, इसे हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। आफ्टर दैट वाई इंटू वाई स्क्वायर और फिर वाई क्यूब। अब स्टूडेंट जो भी हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं, कॉमन टर्म्स, उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। तो दैट इज़ 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, एंड नो एनी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैन बी कैंसल्ड आउट। तो -7 इंटू 3 इंटू -3। अब सबसे पहले हम माइनस के साइन को प्रोडक्ट करते हैं, तो माइनस, क्योंकि सेम साइन अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। तो दैट इज़ सेम साइन को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस। अब 7 3 जा 21 और 21 3 जा 63, तो दैट इज़ 63, और 5 5 जा 25। स्टूडेंट नाउ अब मूव करते हैं हम लिटरल पार्ट की तरफ। तो दैट इज़ x हमारा एक सिमिलर वेरिएबल है, तो इसकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, बेस को एक बार लिखेंगे, दैट इज़ फर्स्ट वन पावर इज़ 2 + 1 और फिर +3। इसी तरह से y की पावर नहीं है तो यहाँ कितना होगा 1, तो दैट इज़ y रेज टू पावर 1
प्लस रेज टू पावर 2 एंड देन प्लस 3। अब हमारा आंसर होगा 63/25 रेज एक्स रेज टू पावर 2 + 1 3 + 3 6, यानी कि x रेज टू पावर 6 एंड देन y रेज टू पावर 6। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज -3/5 s² into 15/7 st²u and then into 7/9 su²। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो दैट इज़ क्या होगा -3/5 इंटू 15/7 इंटू 7/9 एंड देन नेक्स्ट ब्रैकेट में x², फिर x एंड देन s, आफ्टर दैट t। तो t इसमें है स्टूडेंट t, तो यहाँ पे t लिखेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में एंड देन t², आफ्टर दैट u एंड देन u²। अब स्टूडेंट हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और इसी तरह से 7 और 7 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हम साइन का प्रोडक्ट करेंगे, तो यानी कि नो अदर टर्म इज़ नेगेटिव साइन हेयर, तो यानी कि माइनस आ जाएगा हमारा, -1 न्यूमरेटर रहेगा अपॉन में, क्योंकि सारी टर्म कैंसिल हो गई है। अब s का कितना होगा, s2 + 1 + 1 एंड देन t में +1 + 2, आफ्टर दैट u में 1 + 2। अब स्टूडेंट माइनस s रेज टू पावर 2 + 1 3 और एक ये 4, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, दैट इज़ t रेज टू पावर देखते हैं, तो s रेज टू पावर होगा 4 और t रेज टू पावर 3 एंड देन u रेज टू पावर 3। स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई -2/3 a² by 6/7 a³ and verify your result for a = 2 and b = 3। तो स्टूडेंट -2/3 a² इंटू 6/5 a³ सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, आफ्टर दैट जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हें लिखेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में नेक्स्ट वेरिएबल लिखेंगे, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो दैट इज़ -4/5 और a रेज टू पावर 5 एंड b रेज टू पावर 3। तो स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो होगा -4/5 a रेज टू पावर 5 और b रेज टू पावर 3। एंड नाउ स्टूडेंट अब हमें इसको वेरीफाई करना है रिजल्ट को। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेरिफिकेशन फॉर a = 2 एंड b = 3 के लिए वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे और इधर LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इधर RHS। इधर हमारी दोनों जो एल्जेब्रिक हमें टर्म्स दे रखी हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि इन्हें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो दैट इज़ ये हमारा एल्जेब्रिक टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि सेम उसी तरह से करेंगे, यानी कि पहले कांस्टेंट टर्म और इसमें हम a की और b की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं करना, यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है। तो दैट इज़ ये दो टर्म थी हमारी, हमें इनका प्रोडक्ट करना था और इन प्रोडक्ट का आंसर हमारा ये वाला आया था। तो स्टूडेंट एक जगह पे तो हम टर्म्स लिखेंगे और RHS में हम उनका प्रोडक्ट या सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसमें a और b की वैल्यू लिखेंगे, तो दैट इज़ -2/3, a की वैल्यू हमारी 2 है, तो a की जगह पे हम 2 रखेंगे और फिर स्क्वायर रखेंगे, b की जगह पे हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इंटू 6/5, a की जगह पे 2 और फिर 3 है हमारी पावर, तो 2 रेज टू पावर 3, b की वैल्यू है 3 और इसकी पावर है 2। इसी तरह से स्टूडेंट इधर भी हम -4/5, a की वैल्यू 2 रेज टू पावर 5 और b की वैल्यू 3 रेज टू पावर 3। अब हम
-2/3। अब सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे, तो यानी कि 2 की पावर 2 कितना होगा, यानी कि 2 को हम 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। इसी तरह से 3 इंटू 6/5 और 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होगा, तो दैट इज़ 8। स्टूडेंट कीप इट इन योर माइंड कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी कि जो हमारा बेस होगा उसको इतने नंबर ऑफ टाइम्स लिख करके जितना भी हमारा एक्सपोनेंट है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर क्या है 8। इसी तरह से 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 हो गया। अब स्टूडेंट जो भी हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटते हैं उन्हें हम काट देंगे और आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे। अब स्टूडेंट इसी तरह से यही प्रोसीजर हम RHS में करेंगे, यानी कि -4/5 एंड देन ए की जगह पे 2 रेज टू पावर 5 और ये b दैट इज़ 3 रेज टू पावर 3। अब -4/3 2 को हम 2 रेज टू पावर 5 है तो यानी कि 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आता है 32 इंटू और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। स्टूडेंट फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3456/5। अब हम चेक करते हैं कि क्या LHS में भी हमारा आंसर यही था, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि LHS और RHS का आंसर सेम है, तो हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर LHS और RHS इक्वल आते हैं तो इट मीन्स आवर प्रोडक्ट इज़ राइट। अगर नहीं आते तो फिर इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं गलत है। तो चेक योर आंसर या सॉल्यूशन अगेन। तो स्टूडेंट listen video and do these question in your homework notebook. In case of any problem you can ask me. Thanks.